प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमको एक बार फिर उसके वचन पर चिंतन करने का मौका मिला है। हम उसके वचन पर विचार कर सकते, उस पर अध्ययन कर सकते और एक दूसरे के साथ आत्मिक बातों को बांट सकते हैं। हम वचन के अध्ययन में जाएं, उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर ताकते हैं ताकि आपकी आत्मा की सामर्थ्य में होकर आपके पवित्र वचन पर मनन चिंतन कर सकें। ये वचन जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, हम साधारण बुद्धि से नहीं सीख सकते और इसलिए मेरी सहायता कीजिए कि मैं पवित्र आत्मा में होकर आपके पवित्र वचन को बांटूं और मेरे प्रिय पवित्र आत्मा में होकर इस पवित्र वचन को सीख सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के पहले 2 पदों को पढ़ें। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसलिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया था कि वो यीशु मसीह के सामने मार्ग को सीधा करे, वो लोगों के बीच में प्रचार करे, लोगों को चिताए बताए कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, ताकि जब यीशु मसीह आए तो लोग उस पर विश्वास करें। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ी ईमानदारी से इस विषय को प्रचार कर रहा है, लोगों को चेतावनी दे रहा है, उनसे कह रहा है कि अपना मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17वें पद में उसमें लिखा हुआ है, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह भी अपने प्रचार का आरंभ मन फिराने से करते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि अपने अपने मन को फिराओ संसारिक बातों से, उन तमाम क्रियाकलापों से जिनको अभी तक तुम करते आए हो, उनसे अपने मन को अलग करो और तुम परमेश्वर की ओर फिरो, उन बातों की ओर फिरो जो कि परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए की गई हैं। और जब हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38वें पद में जाते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि पतरस लोगों से कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने उसी दिन पवित्र आत्मा का दान पाया था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पिंतेकुस्त के दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिली थी और उसकी सामर्थ्य से उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। और जब वो प्रचार कर रहे थे तो लोगों के मन छिद गए, उनको समझ में आने लगा। और तब जब वो यीशु मसीह के चेलों के पास आते हैं, पतरस कहता है, अपना मन फिराओ। अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह स्वयं और चेले भी इस बात का प्रचार करते हैं कि लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है। लोग अपने मनों को संसार की ओर से, लोगों की ओर से फिराएं।
मैं एक परिभाषा को पढ़ रहा था। मन फिराने की परिभाषा एक लेखक इस प्रकार से दे रहा है, संसार की जो वस्तु सबसे प्रिय है या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी ओर से मन हटाकर परमेश्वर की ओर मन लगाना मन फिराना है। अर्थात हम अपने मन को उन वस्तुओं से जो हमको बहुत ज्यादा प्रिय हैं, जो हमको बहुत अच्छी लगती हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं इस संसार में, जब हम उनकी ओर से अपने मन को हटा लेते और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगा लेते हैं, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में मन फिराना है। यीशु मसीह अपने चेलों को जो प्रार्थना सिखाते हैं उसमें वो उसके प्रारंभ में ही कहते हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। मन फिराना है ताकि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें, संसारिक राज्य से अलग होकर परमेश्वर के राज्य में जा सके। और उसके लिए लिखता है और यीशु मसीह कहता है कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर वैसे ही पूरी हो जैसे कि स्वर्ग में होती है। स्वर्ग में किसी स्वर्गदूत की, किसी धर्मी व्यक्ति की नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य होता है। और यीशु मसीह यही कहते हैं, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और उसके लिए आपको और मुझको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार की ओर से अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना होगा। और जब हम परमेश्वर की ओर मन लगाएंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। आज आवश्यकता है हम प्रभु की प्रार्थना पता नहीं दिन में कितनी बार दोहराते हैं और यही कहते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा को रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन व्यतीत हो, जैसा हम चाहते हैं वैसे कार्य हो, जैसा दिनचर्या हम चाहते हैं वैसे कार्य हो। पर आवश्यकता, यदि हम परमेश्वर के राज्य में चलना चाहते हैं तो अपने मन को परमेश्वर के अनुसार चलाने की है। और तब हमको जरूरत पड़ती है कि हम सब उन बातों को जो कि हमारे लिए जरूरी हैं उनको छोड़कर अपने प्रभु की ओर जाएं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 21वें और 22वें पद में जाते हैं, लिखा हुआ है, वहां से आगे बढ़कर उसने 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया और वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये बुलाहट याकूब और यूहन्ना की है। और इसके पहले जब हम इसी मत्ती उसके 4 अध्याय के 19वें और 20वें पद को देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह पतरस और अंद्रियास को बुलाते हैं और कहते हैं और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, अपना मन फिराओ, मेरे पीछे चले आओ और क्या करो, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु मसीह का आह्वान सुनते ही
यीशु मसीह के पीछे हो लिए, अपने मन को अपने जालों से, अपनी नाव से, अपने रोजगार से, अपने पिता से भी वो हटा लेते हैं। दोनों के लिए लिखा है, पतरस अंद्रियास के लिए भी और उसके बाद याकूब और उसके भाई यूहन्ना के लिए, कि वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर, और उसे पतरस के लिए लिखा हुआ है कि वो भी अपने सामान को छोड़कर उनके पीछे हो लिया। यह है मन फिराना। और इसका प्रतिफल भी हम देखते हैं कि इन्होंने जब मन फिराया, यीशु मसीह के पीछे हो लिए, उसके साथ साथ चलने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ इनको अपना चेला बनाया, लेकिन इनको प्रेरित का पद भी दिया। प्रभु यीशु मसीह उनको एक ऊंचा पद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि तुम प्रेरित हो, अर्थात प्रेरणा देने वाले। ये है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। जब उसके लोग उसके पीछे मन फिराते हैं। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम पतरस और यूहन्ना की बहुत चर्चा करते हैं, हम याकूब और अंद्रियास की चर्चा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इन्होंने यीशु मसीह के पीछे होने के लिए क्या करा। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 13वें पद को देखते हैं, लिखा हुआ है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यीशु मसीह ने उनको प्रेरित कहा। और जब हम इफिसी उसके 4 अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, तो हम देखते हैं पौलुस मंडली में कुछ कैटेगरीज बना रहा है, कुछ श्रेणियां बना रहा है। और इफिसी उसके 4 अध्याय के 11 पद में वो लिखता है कि उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम पूरा किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ऊंचा पद इन चेलों को दिया जो उसके पीछे हो लिए थे, सब कुछ छोड़कर प्रेरित। प्रभु आपको और मुझको भी ऊंचा करना चाहता है, पर शर्त यह है कि आज हम अपना मन फिराकर उन सांसारिक आकर्षणों को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे आ रहे हैं या नहीं। यदि आ रहे हैं तो प्रभु आपको और मुझको भी सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय 19वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के पीछे एक व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति है जक्कई, जो कि महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला था और समाज में इस्राएली लोगों में बहुत निकृष्ट समझा जाता था, क्योंकि वो अपने लोगों को सताकर रोम के लिए कर लेते थे। और जक्कई के मन में यह इच्छा थी कि वो यीशु को देखे, और वो ऊपर चढ़कर पेड़ के यीशु मसीह के को देखता है। और जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आते हैं, कहते हैं जक्कई झट उतरा और मैं आज तेरे घर में ठहरूंगा। और तब बड़े आनंद के साथ जक्कई उसको अपने घर ले जाता है। लिखा है वो 19वें अध्याय के 6वें पद में, वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया।
यीशु मसीह को बड़े आनंद से जक्कई अपने घर ले जा रहा है और फिर जक्कई के लिए लिखा है, उसने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जो संपत्ति उसने एक एक करके जमा करी थी, अब वो अपना मन उसकी ओर से फिर रहा है, वो उसका इनकार कर रहा है, कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, और जिसका मैंने कुछ अन्याय करके लिया उसको चौगुना फेरता हूं। आज संपत्ति हमारे लिए बड़ी बहुमूल्य होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। ना तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम जक्कई का जीवन देखते हैं, जो कि महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वालों का सरदार था, और जब यीशु मसीह उसके घर जाना चाहते हैं, वो आनंद से ले जाता और अपना मन फिराता है और कहता है कि मैं अपना धन अब कंगालों को बांटता हूं, मैं अब इस व्यर्थ धन की ओर अपना मन नहीं लगाता। और तब यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। जब हम अपना मन फिराते हैं, ना सिर्फ प्रभु हमको ऊंचे पदों से सुशोभित करता है, लेकिन ये घोषणा करता है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में उद्धार आ गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि पैसे से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन पैसों से कोई उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता। जब हम प्रेरितों काम में जाते हैं और उसके 22वें अध्याय के 19वें पद में देखते हैं, वहां पर लिखा है कि पौलुस कहता है, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डाला और जगह जगह आराधनालय में पिटवाया, और जब तेरे गवाह स्तिफनास का लहू बहाया जाता था तब भी मैं वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। परमेश्वर को वो बता रहा है, प्रभु मेरा जीवन ये था, मैं इस प्रकार का जीवन जी रहा था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और यीशु मसीह उससे कहते हैं, और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और शाऊल अपने मन को फिराता है, वो कहता है कि उसने बपतिस्मा लिया और अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और जब मैं फिर यरूशलेम में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। ये है जब पौलुस ने अपना मन फिरा लिया उन बातों की ओर से जो कि वो लोगों को पिटवाता था, स्तिफनास के वध में शामिल था और लोगों को सताता था। और तब परमेश्वर ने कहा चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। जब उसने अपना मन उन बातों की ओर से फिरा लिया, तब परमेश्वर उससे कहता है मैं तुझको अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। और पौलुस फिलिप्पी की मंडली को लिखता है उसके 3 अध्याय के 7वें और 8वें पद में, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो बातें उसके लाभ की थी उसको उसने हानि समझ लिया, अर्थात उनसे अपना मन फिरा लिया। वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझा है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई
और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यह है मन फिराना। जो जो बातें उसके लाभ की थी, उसने उसको कूड़ा समझ लिया, और तब परमेश्वर ने भी उसको ऊंचा उठाया, उसको ऊंचाइयों पर ले गया, और वो उसके सुसमाचार को दूर दूर तक प्रचार कर सका, दूर दूर तक राजा महाराजाओं के सामने बता सका। और जब हम आगे पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम की पुस्तक में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि लोग कहते हैं कि तू क्या थोड़े में मुझको मसीह बनाना चाहता है? पौलुस कहता है, ना थोड़े में ना अधिक में, मैं तो चाहता हूं कि जितने आज इस वचन को सुन रहे हैं वो सब मसीही बन जाए। लिखा है प्रेरितों काम उसके 26 अध्याय के 27वें पद में, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। वो अपने मनों को फिराकर मेरे समान हो जाएं। पौलुस इस बात को कहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहता है कि हम अपने मन को फिराएं, और इस मन को फिराने में वो आपसे और मुझसे देरी नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि हम तुरंत जब उसकी आवाज को सुनते हैं, इब्रानी में लिखा है, जब आज उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मनों को फिराओ। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 21वें और 22वें पद को देखते हैं, लिखा है, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु मसीह चाहते हैं जब उसको आप और मैं आह्वान सुनते हैं, तुरंत उसके पीछे हो लें। हम इस बात को ना देखें, उन मुर्दों के पीछे ना जाएं जिनकी रीति विधियों को हम अभी तक पूरा करते आए हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार जब उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और उसके 61 और 62 पद को देखते हैं, लिखा है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, अर्थात मैं मन फिराऊंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। एक को अपने मुर्दा पिता की चिंता है और एक अपने घर के लोगों से विदा होने की बात कर रहा है। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तू हल पर हाथ रखकर कहता, मैं अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहले परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो। तू हल पर हाथ रखकर पीछे ना देख। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 1, 2 और 3 पद को जब हम देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं यीशु मसीह कहता है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। एक बड़ी घटना घट गई थी कुछ गलीलियों के साथ, जिनके लहू को पिलातुस ने उनके बलिदानों के साथ मिला दिया था। यह सुनकर
उसने उनको उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। यदि तुमने उन बातों से, उन रीति विधियों से, उन संसारिक कार्यकलापों से, उस संसारिक धार्मिकता से अपने मन को नहीं फिराया तो तुम पर भी जिस समस्या की चर्चा तुम कर रहे हो, आज कितने लोग महारोगों की चर्चा कर रहे हैं, पर परमेश्वर कहता है यदि तुमने अपना मन नहीं फिराया तो ये महारोग तुम पर आ सकते हैं। ये मत सोचो कि ये गलीली दूसरों से ज्यादा पापी थे। हम ये ना सोचें कि हम धर्मी हैं और वो जो काल कल्पित हो रहे हैं, मर रहे हैं, हमसे पापी थे। नहीं, समय रहते उन्होंने मन नहीं फिराया और हानि उठाई, और यदि समय रहते मन नहीं फिराया तो तुम भी हानि उठाओगे, क्योंकि इब्रानी 3:7 को बड़ी स्पष्टता से हमारे सामने रखा गया है और बार बार इस बात को हम दोहराते हैं। और लिखा हुआ है वहां पर इब्रानी 3:7 और 8 में कि उसने अपनी देह के रहने के बाद ऊंचे शब्द से पुकारा और आंसू बहा बहाकर उनसे जो मृत्यु से बचा सकता था कहा, और प्रार्थनाएं और विनती और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। क्यों सुनी गई? क्योंकि उसने आज्ञा मानी थी। लेकिन आज हमारे जीवन में वही बातें नहीं हैं, और इसलिए लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज अवसर है। आज लिखा है, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे परखा था, उन पुरानी बातों को याद करो, और उन्होंने हानि उठाई थी और उस स्वर्गीय आशीष को जो परमेश्वर उनको कनान देश के रूप में देना चाहता था नहीं प्राप्त कर सके। वो निकले तो थे कनान के लिए, लेकिन जंगल में ही ढेर हो गए। आज हम स्वर्गीय कनान की यात्रा में हैं, लेकिन यदि हमने समय रहते मन नहीं फिराया तो हम भी इसी संसार में ढेर हो जाएंगे। हम भी इस संसार में समाप्त हो जाएंगे और उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक बात और लिखी हुई है कि मन फिराने वालों के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। जब हम लूका 15 उसके 7 में जाते हैं, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आप और मैं जब मन फिराते हैं, यीशु मसीह का आह्वान सुनते हैं, हमको जरूरत है कि हम अपना मन फिराएं और स्वर्ग में आनंद होगा। जब हम इसी 15:10 में जाते हैं लूका के, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। स्वर्ग में दूतों के सामने आनंद मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मन फिराया। और उड़ाऊ पुत्र का पिता भी अपने लोगों से कहता है कि मेरा बेटा आ गया है, जो मर गया था जी गया है, और इसलिए आनंद मनाओ। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने मन को फिराएं। यदि हम अपना मन फिराते हैं तो निश्चय स्वर्ग में
बड़ा आनंद होगा। और एक बात मैं सोच रहा था, और वो ये कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पतरस ने लोगों से कहा मन फिराओ, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुमको मन फिराने की आवश्यकता है। यदि ये 3 लोग अभी आ जाएं और आपसे और मुझसे बात करें तो क्या कहेंगे? एक कल्पना मैं कर रहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या पतरस या स्वयं यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या कहेगा, और वो ये कहेगा मन फिराओ क्योंकि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन शीघ्र होने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है और इसलिए मन फिराओ। आज आवश्यकता है। संसार की परिस्थितियां देखिए, भविष्यवाणियां तेजी से पूरी हो रही हैं। वो बीमारियां, वो रोग, वो घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं तेजी से घटती जा रही हैं और इनको देखने के बाद सिर्फ एक बात की आवश्यकता है कि आप और मैं अपने मन को फिराएं, अपने संबंधों को अपने यीशु से जोड़ लें, संसार की बातों को छोड़ दें और स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाएं। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर ताकते हैं। संसार के आकर्षण, संसार की चीजें, संसार का धन, संसार के रिश्तेदार बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपना मन फिराएं। आपने कहा जो कोई अपनी माता पिता को, अपने भाई बहनों को मुझसे प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं है। और इसलिए प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं, हमको शक्ति दीजिए कि हम इन संसारिक आकर्षणों से अपने मन को फिराएं, आपसे अपने संबंधों को ठीक कर लें और उस अनंत जीवन के लिए हम भी उस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लें जो कि आप हर विश्वासी को देना चाहते हैं। आप हर एक सुनने वाले की और मेरी सहायता कीजिए ताकि हम हर बातों से मन फिराकर आपकी ओर फिरें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।